आप कम पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं कारोबार या ज़्यादा पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना पैसे हमें बचेगा, डेली के हिसाब से अर्निंग कितनी कमाई होगी। एक सवाल होता है कि यार हम कमा कितना पाएंगे जो डेली के हिसाब से। हर एक बंदे की यही सोच होती है कि यार हम पैसे कुछ कमा ले, है कि हम अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दे। भाई तो हम कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हज़ारों रुपये डेली कमा सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। भाई आज इतना ज़्यादा धुंध है आपको हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से होटल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा अभी इस वक्त सुबह के टाइम हम जनरेटर चला के अंदर, तो पहला कस्टमर आया है। जैसे अभी शॉप खोला तो पहला कस्टमर है, वो भी सिगरेट का। माशाल्लाह। ये ले भाई निकालो 4 सिगरेट, एक हाथ पर मोबाइल है हमारा। तो हमारा स्टैंड वैसे भी टूटा हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्द स्टैंड का भी मसला हल कर लेंगे। भाई 50 का 4 सिगरेट कैप्टन, 50 का 4 कैप्टन सिगरेट देते हैं। तो आपका ये सवाल होगा कि यार ये कैप्टन के ऊपर हमें कितना बच रहा है। भाई आप ये सोच रहे कि 11.5 रुपये हमें पड़ता है सिगरेट, तो आप हिसाब कर लें कितने में है। अगर फैला रहे हैं तो कम पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे ही जब 22 और 20 रुपये के हिसाब से आपको 11.5 रुपया पड़ता है। 11.5 रुपये के हिसाब से 46 रुपया, मतलब कि 46 रुपया, 46 रुपया हमें घर में पड़ा हुआ है। 4 रुपये हमें बच रहे हैं। 50 के ऊपर 4 रुपया, मतलब कि 8% कमाई होगी ये सिगरेट के ऊपर। बाहर का नज़ारा कुछ दिखाता हूँ आपको। इस वक्त जनरेटर भी चल रही है, बस गैस चलता चले, गैस बंद होगी। ये देखें ये बाहर का धुंध। अभी यहाँ अभी कुछ कम है, लेकिन यहाँ से अगर रोड की तरफ इस तरफ निकल जाएँ तो आपको इतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा, या हमें पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा धुंध है। यहाँ से पंप भी इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ये देख लें इस तरफ तो इतना ज़्यादा धुंधे आपको नज़र नहीं आएगा। ये कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इस तरह हरारी और ज़मीन है ना, खाली प्लाट पड़े हुए हैं। ये कुछ बिल्डिंग वगैरह दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ अभी होटल भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा है सामने, लेकिन बहुत ही धुंध ज़्यादा है। लेकिन हम जिस तरह यहाँ पर पहुँचे तो हमारी ये बाल वगैरह सारी पानी से भर गया था, इतना ज़्यादा। अभी सीन क्या होगा, यदि सफाई वगैरह खाता नहीं है तो आज इसका सफाई वगैरह भी करते हैं। कैमरे भी अभी सुबह से मैंने ऑन करवाए। तो फ्रिज का माल तो आपको पता है चलता नहीं है, इसलिए फिर भी माल आपके पास सारा होना चाहिए। एक्सपायर दूर हो तो इसी हिसाब से कस्टमर आते भी हैं, चलता भी है। ऐसे नहीं है आपको माल ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपका माल बिल्कुल ही नहीं चलेगा, माल बिल्कुल ही चलेगा। तो उसके बाद हमारे पास लेज़ का कल हमने ऑर्डर दिया था, उसने बहुत बहस वगैरह कर रहा था। ये 70 रुपये वाला लेज़ है, तो हमने 2 फ्लेवर पड़े हुए थे, लेकिन हमने 50 वाला एक और भी हमने वेवी या मसाला 50 वाला पड़ा हुआ है। क्लोजिंग कंपनी का आपको पता है कि दिसंबर में क्लोजिंग चलती है, तो इसी हिसाब से इस सारे कंपनियों का माल शार्ट है, सारे कंपनियों का माल शार्ट है। क्योंकि जैसे क्लोजिंग बंद होगी तो उसके बाद माल धड़ाधड़ आ जाएगा, मार्केट में इतना ज़्यादा आ जाएगा, पर फिर आपको टेंशन नहीं होगी माल की, इतनी ज़्यादा माल होगी। लेकिन हमारे पास ये हमने अभी इस वक्त लिया है 1 2 3 4 5 6 7 अभी हमने ये बॉक्स लिए हैं। ये केक बहुत ज़बरदस्त चलते हैं नीचे वाला। पहले हम 3 या 4 लेते थे तो कस्टमर खाली वापस चला जाते थे। ने ये 7 मंगवा लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलने वाला आइटम है। जो चीज़ हमारे पास अगर चल भी रहा है, ख़त्म भी हो रहा है, तो हम वो स्टॉक क्यों ना रखें, इसलिए तो हमने ये रख लिया। और ये दूसरा 20 रुपये वाला केक, ये 20% कमाई है इसमें, ये भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त चलने वाला आइटम है। और उसके बाद ये एक है, और देखें ना इसमें पहले से वज़न था, ये नीचे रख कर इसके ऊपर ये रख दिया। अभी ये देखिए नुकसान हो गया, ये भी नुकसान लगा हुआ है। लेकिन ये ख्याल नहीं करते, ये सारा दिन यहाँ पर जो है ये सर्वेंट है ना, सर्वेंट के कुछ नखरे हो गए हैं, मुझे लगे ऐसे आ रहा है, अभी नीयत से काम नहीं कर रहा है। उससे उसको कोई एक दूसरा आसरा मिला हुआ है तो जॉब का, तो इसलिए बस वो अभी चल रही हूँ, खुद कर रहा है। तो पहले तो ये इसको मैंने पहले निकाल दिया था, पहले जब इसको मैंने रखा था तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा चक्कर करता था लोग, लेकिन फिर मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद फिर दूसरे को रखा था, दूसरे का दिमाग ख़राब हो गया तो दूसरा चला गया, तो ये पहले निकल गया था। तो उसके बाद मैंने इतने ज़्यादा मिनटा कर रहा था, लेकिन फिर इसको मैंने रखा तो फिर ये अभी चल रही शुरू कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यार अच्छा चलता रहे, क्योंकि हम किसी को आपका सर्वर नहीं समझते, क्योंकि भाई समझते हैं। अपने जॉब पर यहाँ पर रखते हैं तो इस तरह का करते हैं, क्योंकि भाई जिसको समझते हैं सर्वर नहीं कहते हैं तो उसका दिमाग कुछ ख़राब हो जाता है, तो सही काम नहीं करता। क्या
10 वाला केक केक बाबा। तो ये केक हमें इसमें भी हमें 20% कमाई है, क्योंकि बेकरी के आइटम आपके पास जो भी होगा ना, बेकरी के आइटम के ऊपर आपको 20% कमाई होती है। उसके भी किराना में आपको 1% होती है। 2, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 तक भी चला जाता है, कोई मसला नहीं है। तो दूसरी बात हमारे पास ये थी कि बेकरी और उसके बाद जनरल स्टोर की जिस तरह का लेवर वगैरह का मैंने आपको बताया था, लस का 4 रुपये बच रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे ये कंफ्यूजिंग हो रही है इस वक्त हमारे पास। कल हमने मंगवाया था ऑयल, मैंने कहा था ना ये बढ़ गया है। तो अभी पहले मिल रहा था 800 रुपया, 750 रुपये के हिसाब से, अभी 850 रुपया। 850 रुपये के हिसाब से 850, 12 नहीं 24, ये देखें 35, मतलब कि 36 रुपये आपको पड़ रहा है भाई। 36 रुपये पड़ रहा है, कितने 50 रुपये चलता है। तो मतलब कि 4, 10, 14, 44, मतलब कि 28% हिसाब से आपको बच रहा है रुपये 28%। तो इसलिए कहते हैं भाई बिजनेस में आपको हर एक चीज़ का अपना कमाई होता है, अपना मार्जिन होता है। आप कस्टमर को किस तरह डील करते हो, को आप रेट किस तरह देते हो, ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास कस्टमर रेगुलर आता रहता है, आप कस्टमर को डील करते रहते हो सर, तो आपका कस्टमर आपसे कोई चीज़ ले रहा है तो आप उसको जिस रेट में दे रहे हो आपसे लेता जा रहा है। जब किसी और शॉप पर चलेगा या किसी को लेट हो जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, तो वो आपसे 10 रुपया कम देगा ना, तो कस्टमर के दिमाग में ये आएगा यार इसने 10 रुपया हमें महंगा, मैंने कब से लेके आ रहा हूँ यार, महंगा दे रहा है, अभी यहाँ पर कम मिल रही है। तो इस तरह का सीन न करें, आप कस्टमर को अच्छा रेट। सर्दी नहीं है, कुइड़े जिसे हम कहते हैं धुंध, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है। सर्दी का मौसम भी कभी कभी ना शुक्र बंदा है बाबा। कभी गर्मी आती है भी, फिर कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। सर्दी आती है फिर कहते हैं यार बहुत ज़्यादा सर्दी है। भाई मौसम कौन सा है, हर मौसम का आप बहुत ही खुशकिस्मत नसीब वाले हो, आपको 4 मौसम के मज़े लेते हो यहाँ पर। नहीं तो बर्फ़ के पास आप जाओगे तो एक दिन भी नहीं रह पाओगे, इतना ज़्यादा बर्फ़ में रहते हैं। उसके बाद गर्मी तो वहाँ आती नहीं है, लेकिन गर्मियों में मज़ा अपना होता है भाई। गर्मियों का मज़ा अपना, सर्दियों का मज़ा अपना, बाहर का मज़ा अपना। 4 मौसम होते हैं, 3 मौसम के मैंने नाम बता दिया, एक मौसम मुझे नहीं पता कौन सा है। क्या आप जल्दी बताओ। 10 साल। तो भाई 10 साल केक हम जल्दी फटाफट भाई को देते हैं। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी नहा के आया हूँ, फ्रेश होके आया हूँ, तो अभी तड़ करके आया हूँ, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है सर्दी। टिप्पा वगैरह देते हैं इसको, वीडियो में आनते। इसके मसाला, बिरयानी मसाला कितने वाला 10 साल का गरम शायद हम खा रहे थे। 10 साल बिरयानी, अचार, गोश्त भी तो हल्दी कितना हो एक देते हैं ना कस्टमर। तो ये इस तरह का वेड़ा इस तरह का करके देते हैं ना, फिर ये अंदर से फाटे होते हैं, क्योंकि ये मुझे धोखा दे के जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, तो इसलिए आपको चेक करना चाहिए लाजमी। छोटे बच्चे से बच के रहना। क्या चाहिए, हल्दी, कमाल पट न दो तो कैसे काम चलेगा भाई। 180, 2.5 किलो का 450 हो गया। और ये कितना का मसाला 2, 4, 40 रुपये का मसाला भाई, 490 रुपया हो गया। और कुछ चाहिए भाई, 490 रुपया भाई। 300 ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं। 190 रुपया लिखना पड़ेगा। 30 490 ने यहाँ पर हिसाब लगाया। 10% के हिसाब से मुझे 50 रुपये बच रहे हैं। तो आपको अभी इस वक्त मैं बता रहा हूँ 160 रुपया मुझे कितना रुपया पड़ रहा है। चावल 160 रुपये, मतलब कि 20 रुपया मतलब 50 रुपया हमें चावल में बच गया है। 50 रुपया हमें चावल में बच गया। तो 40 रुपये का वो मसाला था। मसाले में आपको पता है कि दर्जन के ऊपर होता है, कि अगर दर्जन चलेगा दर्जन के ऊपर 30 रुपया है। मतलब कि आपके पास 1, 2 महीने हो दिया, और उसके बाद दर्जन के हिसाब से 90, 12, 2.5 रुपया 4 मसाले मैंने दिए, 10 रुपया और। तो मुझे कितना 50 रुपये बच रहा था, लेकिन मुझे 60 रुपये बच गया। मतलब कि अब 10% के भी ऊपर बच गया है। तो ये हिसाब किताब होता है अभी इस वक्त ये चीज़ें लेने में। अगर ये चावल जो इस वक्त मैं दे रहा हूँ ना 180 रुपये में, ये 200 रुपये चल रही है मार्केट में, 200 रुपये में भी चल रही है। 190 रुपये में कस्टमर का कोई दुकानदार किस तरह चला रहा है, कोई दुकान किस तरह चला है। अगर कस्टमर कह नहीं यार ये 180 रुपये पड़ रहा है, नहीं ये क्वालिटी का फ़र्क है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसमें चावल में उसमें फ़र्क है। लेकिन पैकिंग उसकी अलग-अलग होगी, रेट उसको अलग-अलग देंगे, लेकिन चावल क्या होगा एक ही होगा।
तो कोई भी चीज़ अगर ऐसा हो, आटा हो जिस तरह, और उसके बाद बहुत सारे आइटम हैं जिस तरह मिर्च हो गए, तो मिर्च का भी 2-2 3-3 पैकिंग कर देते हैं, उसमें इसको क्या और रेट देते हैं उसको और इसको, लेकिन मिर्च एक ही होगा, इस तरह का सीन करते हैं। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके जाएँ आप, नाम चेंज करके बहुत सारे आइटम बना देंगे, बहुत सारे आइटम उसके बढ़ जाएंगे और रेट प्राइस लाख रुपया कमाएंगे, इस तरह का सीन करते हैं। यहाँ पर करते भी इस तरह है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी आज हमारे पास माल नहीं है, तो ये भी हम इस तरह करके देते हैं। हम पर ये 17 किलो का आता है, 18 किलो का, 19 किलो का, 20 किलो का, तो हम 17 होता है तो 17 करके देते हैं, हम 18 होता है तो 18 करके देते हैं। इस तरह नहीं है 17 को 18 या 19 करके देते हैं, ये काम हमसे नहीं होता, ना हम करते भी हैं, तो इस तरह का सीन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। कल हमने मासूरान 90 रुपये दर्जन के हिसाब से मंगवाया था, ये 90 रुपये दर्जन के हिसाब से हमें पड़ा, मतलब कि 100 का माल है, ये आपको पता है 81-82 रुपया आपको पड़ेगा, और 100 का माल है। और दूसरा हमने ये डान मंगवाया 940 रुपये बंडल, मतलब कि 60 रुपये बंडल के ऊपर आपको बचेगा। बंडल के में 20 होते हैं, आपको ये चीज़ जहन में होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास वाइटल किलो वाला ख़त्म हो गया, आधा किलो वाला पड़ा हुआ है, 790 रुपये में आधा किलो वाइटल हमें पड़ रहा है, 850 रुपया रेट इसमें लिखा हुआ है। तो वाइटल पाव में ये हमें इसमें 2 होते हैं, एक दबे वाला, एक ये 380 रुपये इसमें रेट लगा हुआ है। हम 325 रुपये भी लेके आए, तो ये 360 रुपये भी हम लेके आते हैं, 380 रुपये इसमें रेट लगा हुआ है। आप मार्जिन भी आपको मैं बताता हूँ, कोई कस्टमर, कोई दुकानदार ऐसा आपको मार्जिन नहीं बताता होगा यार ये चीज़ हमें किस तरह मिल रहा है। तो डेकोरेशन वगैरह देख लें, इस तरह का डेकोरेशन है, ज़बरदस्त है। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए हमने वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। बाहर का मौसम नज़ारा देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे रूक के लेकर वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहता है। तो मुझे जी इजाज़त, खुदा हाफिज़।